नमस्कारम। संस्कृतम में आपका स्वागत है और आज हम 9वां पाठ पढ़ेंगे। आज हम पुरुष पढ़ेंगे। पुरुष क्या होता है? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष होता है वह, वे, यह, ये, इन सब को दिखाता है। मध्यम पुरुष तुम सब को दिखाता है। उत्तम पुरुष मैं, हम को दिखाता है। यानी उत्तम पुरुष में जो बात को कहने वाला होता है, मैं या हम, वो आते हैं। मध्यम पुरुष में जिसको बात कही जा रही है, तुम लोग, ये आते हो। और प्रथम पुरुष में क्या आ जाता है? इन दो के अलावा सब, इनके अलावा सब कुछ प्रथम पुरुष में आता है। इंग्लिश में हम इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। आज हम मध्यम पुरुष को सीखेंगे। हम प्रथम पुरुष पिछले पाठ में सीख चुके हैं। जो पिछले पाठ में हमने सीखा वो प्रथम पुरुष था। कैसे? एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के हिसाब से प्रथम पुरुष में लिखति, लिखतः, लिखन्ति। लिखता है वह लिखता है, लिखतः वे दो लिखते हैं, और लिखन्ति वे सब लिखते हैं। यह लिखते, ये लिखते हैं, वे लिखते हैं, छात्र लिखते हैं, विद्यार्थी लिखते हैं। ये सब प्रथम पुरुष है। और आज का हमारा विषय है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखतः, लिखत, इस तरह से आएगा। लिखसी तुम लिखते हो, लिखतः तुम दो लिखते हो, तुम दो लोग लिखते हो, और लिखतः तुम सब लिखते हो। इस तरह से हम देखेंगे। तो तुम को हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे पहले वो देख लेते हैं। एक वचन में तुम अलग रहेगा, द्विवचन में अलग रहेगा, बहुवचन में अलग रहेगा। एक वचन में त्वम होता है, तुम एक अकेले। द्विवचन में होता है युवाम, तुम दो। और बहुवचन में होता है यूयम, तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम, ऐसे रहते हैं। तो जब हम किसी वर्ब को के फॉर्म बनाते हैं, रूप बनाते हैं, तो हम त्वम, युवाम, यूयम के साथ बना सकते हैं। कैसे? त्वम चलसी, तुम चलते हो, चलसी चलते हो। युवाम चलत है, तुम दो चलते हो। यूयम चलत है, तुम सब चलते हो। हमने त्वम, युवाम, यूयम के साथ इनकी फॉर्म बना दी। लेकिन चलसी, चलत है अकेले भी मध्यम पुरुष को ही दर्शाएंगे। यानी त्वम काट दें हम, चलसी का अकेला अर्थ भी यही है, तुम चलते हो। युवाम को काट दें तो भी चलत है का मतलब है तुम दो चलते हो, और यूएम को काटते हैं तो चलथा का अर्थ है तुम सब चलते हो। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम देखते हैं चलसी, चलथा और चलथ, वो समान रहता है। तो हम त्वम, युवाम, यूएम का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें जोर डालना होता है किसी बात पे, तब करते हैं। वो धीरे धीरे हम सीख लेंगे। आगे हम कुछ वर्ब्स के देखेंगे, मध्यम पुरुष कैसे बनते हैं। पठ, पढ़ना। पठसी, तुम पढ़ते हो। पठथः, तुम दो पढ़ते हो। पठथ, तुम सब पढ़ते हो। खाद, खाना। खादसी, तुम खाते हो। खादथः, तुम दो खाते हो। खादथ, तुम सब खाते हो। पिब, पीना। पिबसी, तुम पीते हो। पिबथः, तुम दो पीते हो। पिबथ, तुम सब पीते हो। धाव, दौड़ना। धावसी, तुम दौड़ते हो। धावथः, तुम दो दौड़ते हो। धावथ, तुम सब दौड़ते हो। गर्ज, गर्जना। गर्जसी, तुम गरजते हो। गर्जथः, तुम दो गरजते हो। गरजथ, तुम सब गरजते हो। चुर, चुराना। चौरयसी, तुम चुराते हो।
चोरयथः तुम 2 लोग चुराते हो, चोरयथः तुम सब चुराते हो। क्रीड खेलना, क्रीडसि तुम खेलते हो, क्रीडथः तुम 2 लोग खेलते हो, क्रीडथः तुम सब खेलते हो। गम जाना, गच्छसि गम का गमसी नहीं गच्छसि बनेगा, जैसे प्रथम पुरुष में बना था गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसे ही गच्छसि गच्छतः गच्छतः तुम जाते हो, गच्छतः तुम 2 लोग जाते हो, गच्छतः तुम सब जाते हो। रक्ष रक्षा करना, रक्षसि तुम रक्षा करते हो, रक्षथः तुम 2 रक्षा करते हो, रक्षथः तुम सब रक्षा करते हो। अब संस्कृत भाषा की शक्ति आप देख सकते हैं। हिंदी में जहाँ हमें पूरा वाक्य बनाना पड़ता है, तुम सब रक्षा करते हो, हमें 5 शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन संस्कृत में केवल रक्षथः, इसी से काम चल जाता है। भू होना, भवसि तुम होते हो, भवथः तुम 2 होते हो, भवथः तुम सब होते हो। अर्च पूजा करना, अर्चसि तुम पूजा करते हो, अर्चथः तुम 2 पूजा करते हो, अर्चथः तुम सब पूजा करते हो। अस होना, वही बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, असि तुम हो, स्थः तुम 2 हो, स्थः तुम सब हो। जो अस्ति स्तः सन्ति हमारा पिछले पाठ में आया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, इसको बहुत अच्छे से हमने याद करना है। वद बोलना, वदसि तुम बोलते हो, वदथः तुम 2 लोग बोलते हो, वदथः तुम सब बोलते हो। वस बसना या रहना, वससि तुम रहते हो या तुम बसते हो, वसथः तुम 2 रहते हो, तुम 2 लोग बसते हो, वसथः तुम सब रहते हो, तुम सब बसते हो। स्था बैठना, स्था के रूप बनते हैं तिष्ठ से, तिष्ठसि तुम बैठते हो, तिष्ठथः तुम 2 बैठते हो, तिष्ठथः तुम सब बैठते हो। पिछले पाठ में स्था धातु को हमने नहीं लिया था, तो उसके प्रथम पुरुष में बनेंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, इस तरह से। क्षिप फेंकना, क्षिपसि तुम फेंकते हो, क्षिपथः और क्षिपथः तुम सब फेंकते हो। नृत्य नाचना, नृत्यसि नृत्यथः, नृत्यथः तुम नाचते हो, तुम 2 नाचते हो, तुम सब नाचते हो। नृत्यसि नृत्यथः, नृत्यथः। द्विवचन में विसर्ग आ जाते हैं और बहुवचन में विसर्ग हट जाते हैं, इतना ही फर्क है। इसका उच्चारण रहेगा नृत्यथः और नृत्यथः, इसी से फर्क पड़ जाता है। पृच्छ पूछना, पृच्छसि तुम पूछते हो, पृच्छथः तुम 2 पूछते हो, पृच्छतः तुम सब पूछते हो। यहाँ ये गलती नहीं करने की तुम सब पूछते हो कि इसका मतलब तुम सब कुछ पूछते हो, ऐसा नहीं। तुम सब, तुम कई लोग हो वो पूछते हो, ऐसे करना है। तुम के साथ सब है, पूछते के साथ सब नहीं है। तो हम कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे मध्यम पुरुष में क्रिया का प्रयोग करते हुए। जैसे त्वम बालकः असि, त्वम क्या था? तुम, बालकः बालक, असि तुम हो, तो तुम बालक हो। युवाम बालकौ स्थः, युवाम तुम 2, बालकौ भी द्विवचन में और स्थः भी द्विवचन में। ऊपर त्वम बालकः असि, जो त्वम रूप था, बालक का जो रूप है, और असि सब के सब एक वचन में है। इस वाक्य में तीनों ही शब्द द्विवचन में हैं। और यूयम बालका स्थः, तुम लोग बालक हो, इसमें सब बहुवचन में है। तो संस्कृत में ऐसे ही रहता है। इसलिए संस्कृत आपको एक बार लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया कि इस हिसाब से आपको याद रखने पड़ेंगे, यूयम के साथ बालका याद रखना पड़ेगा, फिर उसके साथ स्थ याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है।
ये एक बार मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि हिंदी की बजाय इसमें जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, बहुत ज़्यादा है और आसानी रहती है, इसमें मुश्किल नहीं रहता है। आगे वाक्य देखते हैं। किम पठसी, क्या पढ़ते हो। पठसी पढ़ते हो, किम पठसी क्या पढ़ते हो, किम लिखसी क्या लिखते हो, किम खादसी क्या खाते हो। ये तीनों प्रश्न एक व्यक्ति से किए गए हैं। किम पठसी, किम लिखसी, किम खादसी। अगर हम दो लोगों से सवाल करें, किम पठतः, तुम दोनों क्या पढ़ते हो, किम लिखतः, तुम दोनों क्या लिखते हो, किम खादतः, तुम दोनों क्या खाते हो या क्या खा रहे हो। और अगर हमें यही प्रश्न बहुवचन में करने पड़े, बहुत लोगों से करने पड़े, तो कैसे करेंगे। किम पठतः, क्या पढ़ते हो, तुम सब क्या पढ़ते हो, तुम सब किम लिखतः, क्या लिख रहे हो या क्या लिखते हो। लिख रहे हो, लिखते हो, एक ही बात है। किम खादतः, तुम लोग क्या खा रहे हो, क्या खाते हो। त्वम पाठम पठसी, तुम पाठ को पढ़ते हो। हमने पिछले पाठ में कर्म सीखा था, कर्ता सीखा था, क्रिया सीखी थी, तो उसको एक बार दोहरा लेते हैं। त्वम, तुम, पाठम पाठ को, पठसी पढ़ते हो। तो क्या आप मुझे इस वाक्य में कर्म, कर्ता और क्रिया बता सकते हैं। त्वम इसमें कर्ता है, पाठम कर्म है, पठसी क्रिया है। यूयम फलम खादते, यूयम तुम लोग, तुम सब लोग, फलम खादते फल खाते हो, फल को खाते हो। त्वम विद्यालयम गच्छसि, क्या तुम विद्यालय जाते हो। त्वम विद्यालयम गच्छसि, क्या तुम विद्यालय जाते हो। यूयम मंदिरम गच्छते, तुम सब मंदिर जाते हो। मंदिरम मंदिर को, गच्छते तुम सब जाते हो। अगर यूयम को हम काट देते और कहते मंदिरम गच्छते, तो भी वही अर्थ उसका होता, तुम सब मंदिर जाते हो। और ऊपर के वाक्य में अगर त्वम को काट दिया जाए विद्यालयम गच्छसि, तो उसका भी वही अर्थ रहेगा, क्योंकि त्वम अपने आप गच्छसि, सी में त्वम आ जाता है। उसी प्रकार थ, जो विसर्ग के बिना जो थ है, उसमें यूयम अपने आप आ जाता है। त्वम पत्रम लिखसि, तुम पत्र लिखते हो। यूयम गीतम गायथ है, तुम सब लोग गीत गाते हो, गायथ गाते हो। तो प्रिय विद्यार्थी, ये था हमारा मध्यम पुरुष। हमने प्रथम पुरुष सीख लिया, मध्यम पुरुष सीख लिया, तीसरा पुरुष रहता है उत्तम पुरुष। मैं, हम, मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। वो कैसे करेंगे, वो हम अगले पाठ में सीखेंगे। जय भारत, जय भारती।